लाइव भारत की बड़ी ब्रेकिंग, एक और जान गई प्यार के चक्कर में। शादी का टूटा सपना, सपना ने जिंदगी से तोड़ा नाता। भवानी नगर की ये कहानी है वर्मा परिवार की। ग्रीन एवेन्यू के शिवम नंदा के प्यार में चली गई सपना। बीते 2 जून को सपना की हुई थी शिवम के साथ तकरार। सपना के घर शादी की चल रही थी तैयारियां, जिसके कारण टूटा सपना। थाना मजीठा रोड ने सपना की आत्महत्या पर किया शिवम नंदा को नामजद। घर से आरोपी फरार, सपना बड़ी होशियार थी। मोहल्ले में पसरा सदमा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं भवानी नगर के इस गली में। जी हाँ, भवानी नगर के ओटिन वाली गली में पहुंचे हैं और इस घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे जब बड़े हों और वो अपने पैरों पे खड़ा हों, और अगर बेटी है तो राजी खुशी अपने ससुराल जाए। लेकिन ये एक प्रेम कहानी है और एक ऐसी प्रेम कहानी कि एक तरफा आशिक ने जान ले ली। तो हम बात करते हैं सपना के माता जी हमारे साथ हैं, सुमन वर्मा। तो उनसे हम बात करते हैं और हम जानते हैं इसकी सारी कहानी की हकीकत क्या है और क्यों उनकी फूल जैसी बेटी सपना ने 3 तारीख को सपना ने ई लीला समाप्त करने के लिए गोलियां खा ली और 8 दिन मौत और ज़िंदगी के बीच जूझते हुए आखिर उन्होंने दम तोड़ दिया। तो इस मामले में FIR दर्ज हुई है और नंदा परिवार के शिवम नंदा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। ये ग्रीन एवेन्यू के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि सपना जो इस घर की लाडली थी, इस घर की चहेती थी, सबसे बड़ी थी और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। मोहल्ले वाले कहते हैं कि ऐसी बेटी भगवान सबको दे। लेकिन क्या दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्या थी ऐसी वजह कि सपना आज इस दुनिया में नहीं है और सपना की मौत का जिम्मेदार कौन है? तो हम जानते हैं सपना की कहानी उनकी माँ सुमन वर्मा से। क्या है बहन जी, बताइएगा सारी बात। शिवम नंदा नाम ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲੀਆਂ। तो कहीं शादी का झांसा तो नहीं दिया? शादी का झांसा देकर हाँ, और उसके बाद में सच बाग दिखाए। हाँ, क्योंकि आपकी बेटी कॉलेज के ज़माने में, स्कूल के ज़माने इंटेलिजेंट थी और बहुत खूबसूरत थी। और सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं ऐसे सब्ज बाग दिखाए तो नहीं? 2 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਪਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ। तो एक बड़ी खबर थी और सबसे बड़ी दुखदाई खबर थी। और भवानी नगर में हम बैठे हैं ऑडियंस वाली गली नंबर 2 में। तो जिस तरह हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे उन सपना साकार करें, बड़े होके अपने पैरों पे खड़ा हों, तो सपना को ये प्यार में चली गई, ये ऐसी सपना जो प्यार में चली गई। तो इस प्यार की कहानी का अंत ऐसा होगा, किसी ने जाना नहीं था। जिस तरह सपना की माँ ने कहा कि शादी की तैयारियाँ हम लोग कर रहे थे, लेकिन सपना ने 2 तारीख की रात को क्या बात हुई कि उसने अपनी ई लीला समाप्त करने के लिए गोलियाँ खा ली। तो सबसे बड़ा सवाल कि सपना की मौत का जिम्मेदार कौन? सबसे बड़ा सवाल, सपना की मौत का जिम्मेदार कौन? और ऐसी बेटियों को बहला फुसला कर, शादी का झांसा देकर प्रेम लीला करने वाले ऐसे अमीरजादों की सजा क्या होगी? तो बहन जी आप बताइए, ऐसे लड़कों जिस सपना जो आपका सपना टूटा है, आपकी सपना नहीं है, तो ऐसे सपना जो टूटा बहुत ज़्यादा सजा होना चाहिए ताकि और किसी की लड़की ऐसे ऊपर ना जाए भगवान के पास, जैसे हमारी बेटी गई है। ये हमको तो सारी ज़िंदगी भूलेगी नहीं। तो जैसा कि इस घर का ये सपना टूटा है और सपना नहीं, उम्मीदें टूटी हैं, पूरे परिवार की उम्मीदें टूटी हैं। भाइयों के हाथ में जो कलाई सजती थी वो आज कलाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अपने भाई बहनों के बीच में आज सभी सपना को याद कर रहे हैं। पूरा मोहल्ला गमगीन है और पुलिस तलाश कर रही है आरोपी जिनका नाम है शिवम नंदा। फिलहाल जहाँ तक लाइव भारत के पास जानकारी है, शिवम नंदा अपने घर से फरार है। हम चलते हैं और शिवम नंदा के घर की तरफ भी चलते हैं और जानते हैं कि शिवम नंदा के परिवार का क्या कहना। फिलहाल
पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। संस्कार अभी नहीं हुआ, कल सुबह संस्कार होगा। और दुखद बात यह है कि जो सपना है वो अभी अविवाहित थी, इसलिए उसके साथ उस बाप पे क्या गुजरेगी जो आज रात अपनी बेटी की अस्थियों को, अपनी बेटी की मृतक देह को अपने निगरानी में सारी रात काटेगा। तो मैं समझता हूँ ऐसे बाप की ये रात बहुत ही काली बीतेगी। तो फिलहाल कानून पे भरोसा है, कानून उनको सज़ा जरूर देगा, और जिन्होंने सपना का अंत ऐसा किया है उनके सपनों का भी अंत होगा और उन्हें मिलेगी जेल की सलाखें। तो आप देख रहे थे लाइव भारत, हम आपको और भी अपडेट करेंगे। आप देखते रहें लाइव भारत। तो सपना की मौत का मामला, जी हाँ, सपना के आत्महत्या का मामला इसी थाने में दर्ज है और आरोपी का नाम शिवम नंदा लिखा है और इसके जांच अधिकारी हैं काबुल सिंह, ASI काबुल सिंह। फिलहाल ग्रीन एवेन्यू से शिवम नंदा अपने घर से फरार है, ऐसी जानकारी हमारे पास है। कुल मिलाकर जांच की जा रही है। सुबह सपना का अंतिम संस्कार होगा। मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है, देखना है गिरफ्तारी कब होगी। तो आप देखते रहें लाइव भारत, हम दिखाएंगे इस मामले में अगली अपडेट। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है